क्या आप जानते हैं कि राधा जी से वो कौन सा महापाप हो गया था जिसके कारण श्री कृष्ण जी ने राधा से विवाह करने से इनकार कर दिया था। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी तो हम बहुत सुनते हैं, मगर वह बात कोई भी नहीं जानता कि राधा जी से वो कौन सी गलती हुई थी जिसके कारण श्री कृष्ण जी ने उनसे विवाह नहीं किया। आजकल के मनचले लड़के भी कई बार लड़की से प्यार करते हैं लेकिन उससे शादी नहीं करते और फिर कह देते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। हमने भी कुछ गलत नहीं किया है। कोई भी वो कारण समझ नहीं पाया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों किया था। चलिए आज आपको वो गूढ़ रहस्य बताते हैं जिसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, जिससे प्यार किया भला उससे शादी क्यों नहीं की। भगवान श्री कृष्ण जी की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। आज भी लोग उनके अमर प्रेम का उदाहरण देते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी ना हुए हो सके, लेकिन फिर भी राधा और कृष्ण का नाम हमेशा ही साथ में लिया जाता है। जब भी प्यार की बात चलती है तो सबसे पहले राधा और कृष्ण का प्यार ही आता है। लेकिन फिर भी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी क्यों रह गई। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दें। गर्ग संहिता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण जी जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ जो कोई नहीं बल्कि राधा ही थी। वे तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर यौन अवस्था में आ गए थे। ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने राधा का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी से करवा दिया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा जी भी अंतर ध्यान हो गए थे और श्री कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए थे। पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने राधा से वादा किया था कि वे लौट कर आएंगे, लेकिन फिर उनकी मुलाकात रुक्मिणी जी से हुई जो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। जब रुक्मिणी का विवाह किसी दूसरे के साथ कराया जा रहा था तब भगवान श्री कृष्ण जी वहां पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए और उनसे शादी कर ली। कथाओं के अनुसार जब राधा कृष्ण जी बाल अवस्था में मिले थे तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी और दोनों का प्रेम आध्यात्मिक था, इसीलिए वह कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा जी को रुक्मिणी का ही आध्यात्मिक अवतार माना जाता है। अब इन कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से जीवन भर प्रेम करते रहे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह यशोदा के भाई अयन गोपा से हो गया था और राधा रिश्ते में श्री कृष्ण जी की मामी लगने लगी थी, इसीलिए भी उनकी शादी नहीं हुई थी। आपको बता दें कि राधा को एक श्राप मिला था जिसमें वह कुछ वर्ष श्री कृष्ण जी को भूल गई थी, यानी कि उनके प्रेम को भूल गई थी। उस समय राधा जी के साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसके कारण वह अहंकारी हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण जी को यह पता था, मगर श्राप के चलते वह राधा से कुछ नहीं कह सकते थे। राधा के माता पिता राधा का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी से करना चाहते थे। वह इसका प्रस्ताव भी नंद बाबा और यशोदा मैया के पास लेकर गए थे, मगर राधा जी ने अपने अहंकार में कह दिया कि वह श्री कृष्ण जी से विवाह नहीं करेंगी बल्कि यशोदा मैया के भाई अयन गोपा से शादी करेंगी, जिसके कारण वचनबद्ध होने के कारण राधा ने अयन गोपा से शादी कर ली। बाद में जब राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी, मगर राधा और कृष्ण के ऐसे असीम प्रेम के कारण राधा अभी भी भगवान श्री कृष्ण जी से ही प्रेम करती थी, मगर उनका शरीर अब किसी और का था। मगर राधा जी का मन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में ही रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और एक परछाई अपने घर पर छोड़ी थी, उसी से गोपा की शादी की गई थी। कृष्ण जी ने रुक्मिणी से विवाह इसीलिए भी किया क्योंकि वे जानते थे कि रुक्मिणी ही राधा है। दरअसल राधा का ही एक स्वरूप रुक्मिणी में था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें और उनके लिए एक लाइक भी करें। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।